नाउ बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेके आए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9। मुझे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बच्चों y इक्वल टू आपका मॉड ऑफ x, यानी बच्चों y इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर एंड बच्चों y इज इक्वल टू बच्चों मॉड ऑफ x। बच्चों आपके लिए सब कुछ पुराना है, आराम से कर लोगे, सिर्फ एक चीज नहीं है बस, वो बच्चों क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अरे तो y इक्वल टू x होता आपको कोई दिक्कत नहीं आती, तो y इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ x। बच्चों आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बच्चों मैं कहूंगा आपको दिक्कत अभी भी नहीं आएगी। सुनिए बच्चों क्यों। बच्चों ये मॉड ऑफ x बच्चों दो वैल्यू देता है हमें, एक बच्चों देता है प्लस के x, बच्चों एक देता है माइनस के x। अगर बच्चों हम प्लस के x ले लें y इक्वल टू x, तो बच्चों सिंपल सी बात है, तो बच्चों आपका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 1, y की 1, x की 2, y की 2, x की 3, y की 3, राइट ना बच्चों। डन है। सेम बच्चों x की -1, y की -1, x की -2, y की -2। अगर बच्चों पॉजिटिव वैल्यू ऐसा दे रही है लाइन, तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू क्या देगी आपको, बच्चों ऐसी लाइन देगी, सिंपल। अब बच्चों पैराबोला क्या आता है बच्चों, y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर। बच्चों ये आपका है y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। बच्चों इट मींस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो x का मतलब ये एक्स एक्सिस, ये बच्चों यहां से टच होके जाएगी, y बच्चों प्लस के y से आएगी, प्लस के y पे जाएगी, यानी बच्चों कुछ आपका बनेगा इस तरह से। तो बच्चों एट लास्ट क्या हुआ बच्चों आपका, एट लास्ट बच्चों ये हो जाता है, just we have to find out the area of the region bounded by this parabola and y equal to this condition mod of x। बच्चों इट मींस जो बाउंडेड, बच्चों ये पोर्शन ऐसा है जो कि बाउंड किया जाता है इसके द्वारा और इस पैराबोला के द्वारा। तो ये जो एरिया बाउंड किया जाता है बच्चों, इसका आपको एरिया निकालना है, वो तो बहुत इजी हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, आप अगर इसको नहीं भी एक्सटेंड करते तो भी कम चल जाता हमारा, राइट ना बच्चों। अब बच्चों ऐसा कुछ करने के लिए बच्चों, इतना कुछ करने के लिए क्या करना आप लोगों को, सुनिए बच्चों, मैं कहूंगा यहां से बच्चों आप परपेंडिकुलर फॉल करा दीजिए। सपोज बच्चों दिस इज ए, दिस इज बच्चों बी, दिस इज बच्चों दिस पॉइंट इज सी, एवं परपेंडिकुलर फॉल कराने पर बच्चों ये आपका आ गया डी, ये बच्चों आपका है ओरिजिन, राइट है बच्चों, डन है आपका। देन बच्चों अब क्या होगा फिर बच्चों, आपको इसका एरिया निकालना, बता दूं मैं आपको बच्चों, ये जो एरिया है बच्चों और वही ये एरिया है, यानी कि आप ए को सॉल्व कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करते हो बच्चों आपका आ जाएगा इसका एरिया। तो बच्चों ये वाला एरिया बच्चों आपको निकालना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, जस्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट आउट दैट इज फाउंड विद द बाउंडिंग रीजन ऑफ दिस एंड दिस। बच्चों कैसे फाइंड होगा ये, बच्चों बहुत आसान है बच्चों, मैं कहूंगा कि आप जो है इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा बच्चों, और बच्चों आप इस पैराबोला की नीचे वाले पार्ट का बच्चों एरिया माइनस कर दो, ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया, जो आएगा उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का आपका आ गया, वो तो बहुत इजी हो गया। लेकिन बच्चों होगा कैसे, सुनिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ 0 से लेके लिमिट यहाँ तक चाहिए। अब ये तो बच्चों हमारे पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट ना बच्चों। ये लाइन बच्चों किसकी आपकी, y इक्वल टू प्लस एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू आपका प्लस के एक्स की लाइन है, ये बच्चों लाइन है आपकी y इक्वल टू प्लस के एक्स, और ये पैराबोला है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही तो ये लिमिट शो करेगा। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, तो बच्चों आप क्या करो, इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट और सेकंड बच्चों आपस में इक्वेट कर दीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बच्चों गलती मत कर देना एक्स से एक्स काटने की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बच्चों अगर एक्स से एक्स काट दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको रूट मिलेगा सिर्फ 1, जबकि मिलने चाहिए 2, राइट ना बच्चों। अब बच्चों एक्स को ले लीजिए बच्चों, एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0, एक बार एक्स इक्वल टू 0, एक बार एक्स इक्वल टू 1, यानी बच्चों ये जो पैराबोला है और ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये एक नहीं 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक तो एक्स वैल्यू 0 यानी कि ओरिजिन कर रही है, एक बच्चों एक्स वैल्यू 1 यानी कि बच्चों एक्स वैल्यू 1 आपकी ये वाली हो गई, तो जो लिमिट क्या हो गया 0 से लेके आपका 1, ये हो गया आपका लिमिट। सेम बच्चों ये अब जो लाइन है बच्चों, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू माइनस के एक्स, पैराबोला सेम है कितना बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा आपका, बच्चों ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर
बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपस में बच्चों कंपेयर कर दीजिए। बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक बार x इक्वल टू 0, एक बार बच्चों x इक्वल टू आपका माइनस का 1। तो बच्चों इस तरह से बच्चों ये आपका आ जाता है 0 और माइनस के 1। नाउ बच्चों अब मैं कहूंगा बच्चों 0 तो ये हमारा, ये बच्चों हो गया माइनस के 1। तो बच्चों ये 0 माइनस 1 और बच्चों ये हो गया आपका प्लस के 1। बच्चों अब हमें क्या करना है, लिमिट बच्चों आ चुकी है, अब बहुत इजी है बच्चों, अब बहुत इजी है बच्चों, अभी तुरंत करते हैं, फटाफट देखिए आप लोग। राइट, बच्चों मैं एक का करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों का आ जाएगा। ओके, ना बच्चों रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया चाहिए बच्चों, क्या होगा देखिए, तो लिमिट 0 से 1, चलो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस बच्चों, तो एरिया ऑफ दिस कर्व ओ लेट दिस इज पॉइंट ई, ओ बी ए ई ओ माइनस की एरिया ऑफ कर्व ओ बी ए ई ओ। राइट है बच्चों, डन है आपका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बच्चों, तो सिंपल लगा सकता हूं हाफ इंटू बेस, जो बेस कितना है 0 से 1 होगा। तो हाइट कितनी बच्चों y की, y वैल्यू कितनी आई इसमें आपकी, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं y कितना 1 होगा बच्चों, तो हाइट भी कितनी होगी 1। तो बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 1/2, इट्स वेरी इजी बच्चों। राइट ना बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हम इसको सोल्व कर रहे हैं फिलहाल, और ये भी तो है, ठीक है बच्चों, 2 पार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना, अब बच्चों एरिया ऑफ कर्व करेंगे, तो कर्व कौन सा बच्चों, ये पैराबोला। ना बच्चों कितना होगा देखिए, लिमिट 0 से 1 y, क्यों y क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपका x एक्सिस पर ही बच्चों ये स्ट्रिप बन सकती है बच्चों, परपेंडिकुलर वाली स्ट्रिप dx बच्चों, ये आपकी परपेंडिकुलर जो x एक्सिस पर ही बन सकती है, इसीलिए। राइट है बच्चों, डन है। अब बच्चों क्या होगा इसमें आपका देखिए y, तो y किसका है, पैराबोला का, तो y है आपका पैराबोला इनटू dx, ये जो ये डन है आपका। ना बच्चों अब ये y पैराबोला कितना है बच्चों आपका, तो y कितना है आपका x स्क्वायर पैराबोला का बच्चों, तो 0 से 1 आपका हो गया x स्क्वायर dx। देन बच्चों कितना आ गया 2, ये तो 1/2 बच्चों, ये x की पावर 3 अपॉन कितना आ गया 3। ना बच्चों की लिमिट कितनी बच्चों इसकी आपकी लिमिट है बच्चों 0 से लेके आपका 1 तक। राइट है बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 माइनस बच्चों, एक बार 1 पुट कर दो आप 1/3 हो जाएगा, 1/3 बच्चों, एक बार 0 पुट कर दो आप 0/3। राइट है बच्चों, दिस इज बच्चों 1/2 माइनस 1/3। देन बच्चों कितना आ गया आपका ये 2 इंटू बच्चों, इसमें बच्चों आप टेंशन ले लीजिए 6, जो 6/2 कितना हो गया 3, 3 बचा 3, 6/3 बच्चों हो गया 2, 2 बचा 2 बच्चों, ये बच्चों हो गया 2 इंटू 1/6 बच्चों, 1 आ गया 3 स्क्वायर यूनिट बच्चों, 1/3 स्क्वायर यूनिट बच्चों आपका जो है ये बच्चों आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे 9 वाला है। राइट ना, देन बच्चों इसके बाद बच्चों देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दोनों आपके लिए, जो 5 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क में कल था, आज बच्चों आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर है 10। राइट ना बच्चों, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 4x, y स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आपका 4x एंड बच्चों x इक्वल टू 3। बच्चों बहुत इजी है, आप लोग ऐसे कर लोगे बच्चों इजीली, कुछ टिपिकल नहीं है बच्चों 11 क्वेश्चन में। आप बच्चों इसमें सिंपल y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बच्चों ये आपका बनेगा पैराबोला, तो x इक्वल टू 3, तो लाइन बच्चों 1 2 दिस इज 3,
बच्चों क्वेश्चन है ना तो बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ना बोला सेकंड, ना बोला थर्ड, ना बोला फोर्थ, तो इट मींस क्या है तो बच्चों ये पूरा को एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर बच्चों क्या है, दो पार्ट है, दो पार्ट हो गए। तो लिमिट 0 से लेकर कितना आपका 3 है बच्चों, पर आपका जो स्ट्रिप बच्चों आपकी एक्स एक्सिस पर ही बनेगी, dx दिस इज y। बच्चों दो पार्ट है, एक का निकालो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बच्चों क्या हो गया एरिया इक्वल टू बच्चों कितना आपका 2, लिमिट बच्चों 0 से लेकर कितना 3 तक। जो y कितना बच्चों आपका पैराबोला का बच्चों y कितना बच्चों y, ये बच्चों आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो बच्चों y कितना हो गया आपका रूट में 4x, यानी बच्चों ये आपका हो गया 2x की पावर 1/2। बच्चों y कितना हो गया आपका 2x की पावर 1/2, तो बच्चों y हो जाएगा आपका पैराबोला का, तो 0 से लेके 3 बच्चों ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। बच्चों ये 2 बाहर ले लीजिए, 2 to 4 हो जाएगा बच्चों आपका लिमिट 0 से लेके 3 एक्स की पावर 1/2 dx। ना बच्चों ये हो गया एक्स की पावर 3/2, लिमिट 0 से 3 आपका। देन बच्चों इसके बाद आगे बच्चों इसको सॉल्व करोगे आप, देन बच्चों यही एरिया आपको कितना मिलेगा 4 इंटू बच्चों 2/3, 4 इंटू 2/3 बच्चों ये हो गया आपका x की पावर 3/2, और जो लिमिट है x की 0 से लेके 3 तक। ना बच्चों अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट करोगे आप, देन बच्चों 8/3 बच्चों ये हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस बच्चों 0 की पावर 3/2, यानी बच्चों ये आपका 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2। बच्चों ये बोले बच्चों नीचे 3 की पावर 1, इसको जो ऊपर ले जाओ तो बच्चों ज्यादा 3 की पावर 3/2 माइनस 1, ये जो बेस सेम है, राइट है बच्चों। तो प्रॉब्लम लग गया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बच्चों क्या होता है a की पावर m माइनस n, तो ये आपका होता है a की पावर m माइनस n। नाउ बच्चों दिस इज 8, 3 की पावर कितना बच्चों 1/2 हो गया, तो इस तरह से आपको जाना 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये बच्चों आपका हो गया आंसर 8√3 स्क्वायर यूनिट। देन बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। नाउ बच्चों नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 बच्चों ये आपके होमवर्क में है, कोशिश कीजिए।